10 साल हो गए होंगे यार। प्राइमरी फ़ोन बैटरी के लिए उसने मुझे बहुत तंग किया। इनिशियल डेज में लगेंगे जो उसको लगेगा यार क्या स्ट्रगल है। थैंकफुली उसके चैट्स रिस्टोर्ड थे एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, अदरवाइज वो चैट्स गए थे। ये भाई जो ये तुमने 8 एक साथ दे रखे हैं, एयरप्लेन मोड, एयर ड्रॉप, वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, पर्सनल हॉटस्पॉट, वीपीएन, ये सारी चीज़ें। अवनीश जी, एंड्रॉयड फ़ोन कब से चला रहे हो? अरे 10 साल हो गए होंगे यार। और आईफोन ये 16 प्रो से पहले लास्ट कब चलाया था? आई थिंक 2020-21। कौन सा? 12 मिनी 12 मिनी। उसको, लेकिन ज़्यादा दिन तक मैंने साथ में रखा नहीं क्योंकि बैटरी उसकी मुझे दुखी कर देती थी। तो आपसे जब मैं मिला था तब मेरे पास 15 था या मैंने लेना था, शायद मैंने आपसे मिलने के बाद लिया। तो उससे पहले आपको याद होगा मैक 12 मिनी यूज़ कर रहा था। हाँ। प्राइमरी फ़ोन बैटरी के लिए उसने मुझे बहुत तंग किया। दैट मेड मी अपग्रेड टू 15। तो अब आप ये कह रहे हैं कि आप 16 प्रो इज़ योर फर्स्ट फुल टाइम iOS? हाँ, प्राइमरी डिवाइस फुल टाइम फर्स्ट कह सकते हैं। थोड़े दिन के लिए मिनी था, बट मिनी एज अ सेकेंडरी डिवाइस ही मैं उसको कंसीडर करूँगा। और उसकी बैटरी इतनी ख़त्म होती थी ना कि मुझे उसको नमस्ते करना पड़ गया। लॉन्ग टर्म एंड्रॉयड यूज़र ने आईफोन पे स्विच कर लिया है, तो क्या इश्यूज़ आए, क्या मज़ा आ रहा है, दोनों डिस्कस करते हैं। पहले स्ट्रगल से शुरू करते हैं। इश्यूज़ तो क्या ही कहें, अलग अलग एक्सपीरियंस वाला मामला होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें उसको इनिशियल डेज में लगेंगे जो उसको लगेगा यार क्या स्ट्रगल है। सबसे पहला मैं शुरू करूँ, अगर वो जो आपकी यात्रा है ना जाने वाली, वो होती है शुरू डेटा ट्रांसफ़र से। राइट। और उसके लिए आपको एक ऐप चाहिए होता है, मूव टू iOS। हाँ, जैसे मैंने फ्रीक्वेंटली बहुत सारे डिवाइसेस चेंज किए हैं, एंड्रॉयड से एंड्रॉयड। मेरे को जो दिखाया होगा 1 घंटे 30 मिनट 50 मिनट टाइप, 1.5 घंटे पौने 2 1-2 घंटा नॉर्मल, 1.5 पौने 2 घंटे के आसपास का दिखाता था टाइम। और जब वो ट्रांसफ़र होना शुरू होता है और एंड तक जब ट्रांसफ़र होता है, तो वो जितना दिखाया होता है शुरू में टाइम, उससे थोड़ा कम ही टाइम लेता है मोस्टली। यस। मैंने जब इसको किया कि भाई पहले तो मूव टू iOS ऐप डाउनलोड किया एंड्रॉयड में, और जब स्विच करने की बारी आई तो पहले तो मुझे ये था कि यार टाइम थोड़ा लगेगा। तो मैं ट्रैवल कर रहा था एक दिन, मुझे लगा ये सबसे सही टाइम है, अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, अब मैं इसको कर लेता हूँ पूरा डेटा ट्रांसफ़र। जब मैंने ट्रांसफ़र मारना शुरू किया, टाइम बताया 7 घंटे कुछ मिनट लगे बताया। तो मुझे लगा एक काम करते हैं, सेलेक्टेड चीज़ें ले लेते हैं, बाकी एंड्रॉयड वाला जो डेटा है वो अपने डिवाइस में रखूँगा या हार्ड ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो दोबारा मैंने फिर उसको कैंसिल किया, फिर से रीसेट किया, और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद एक बार फिर से शुरू किया कि चलो तो आपको हर बार फैक्ट्री रीसेट के लूप में जाना पड़ेगा। अगर वो बिल्कुल जाना पड़ रहा था, क्योंकि आपने एक बार शुरू कर दिया, आप उसको कैंसिल करते हो तो दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो फिर मैंने वो अपना छोड़ दिया कि मुझे ये नहीं ट्रांसफ़र करना, पूरा डेटा ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। मैं एक काम करता हूँ कि सिलेक्टेड चीज़ें ट्रांसफ़र करता हूँ, जिसमें एक सबसे सेलेक्टेड चीज़ है व्हाट्सएप। सेटअप वेटअप कर लिया, सब पिन विन डाल लिया और ये सारी चीज़ें कर लिया अच्छे से। फिर जब मैं व्हाट्सएप पर गया तो मेरी कोई चैट आई नहीं रही है। मैंने कहा, सोचा यार ये तो खेल हो गया मेरे साथ, अब क्या करूं। अच्छा, व्हाट्सएप में आपके पास इतना डेटा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एक बारी अगर मिस हुआ, भले उसमें 90% चीज़ें फालतू हूँ, आपको ये लगेगा अरे यार ये मेरा तो बहुत सारा डेटा इधर उधर हो गया। फिर मैंने रीसेट मारा, फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, मैं दिल्ली पहुंच गया, और उस दिन वो आईफोन वैसे ही पड़ा रहा, मैं अपना एंड्रॉयड यूज़ कर रहा था। मुझे एक ये टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो एंड्रॉयड से मेरी चैट जा चुकी हो। फिर उसके बाद ऑफिस आया, और फिर हमने उसको एक और खोज की, तो पता ये चला कि आप मूव टू iOS से ट्रांसफ़र तो करोगे, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये वही वाला इंस्टेंस है जो हम लोगों ने बैठकर वहाँ पे, उसमें ज़रूरी ये है कि आपको अगर एंड्रॉयड के व्हाट्सएप का डेटा आईफोन में चाहिए, तो मूव टू iOS से सिर्फ ट्रांसफ़र करना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि उस टाइम पीरियड में आपका सिम कार्ड एंड्रॉयड में नहीं आईफोन में लगा होना चाहिए। और ये चीज़ मुझे पता लगी थी सर की ये सिचुएशन आने से एक दिन पहले, क्योंकि एक रात पहले मैंने एक फ्रेंड का एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन पे उसके माइग्रेट किया था, एंड ये सेम सिचुएशन 4-5 बार व्हाट्सएप पूरा माइग्रेट करने के बाद में हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं चैट्स नहीं जा रहे। और एक बार तो गलती से वहाँ से लॉग आउट हो गया। वो लॉग आउट करने पे थैंकफुली उसके चैट्स रिस्टोर्ड थे एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, अदरवाइज वो चैट्स गए थे। तो वो नौबत हमारे साथ भी आ चुकी है कहीं भी। स्पेशली आई थिंक यहाँ पे मेटा शुड टेक नोट ऑफ दिस कि ये व्हाट्सएप के हेल्प पेज के ऊपर भी नहीं लिखा कि आपका सिम कार्ड जो है आपका, हाँ बिल्कुल, ये हम अपने यूजर्स को भी बताएंगे कि अगर आप भी ऐसा कर रहे हो और चैट सारी नहीं आ रही हैं, डेटा नहीं आ रहा व्हाट्सएप का, तो आपको करना ये है कि आपको अपना सिम कार्ड आईफोन में लगा लेना है, उसके बाद ये सारा काम करना है,
तो आ जाएगा। तो फाइनली मेरा डेटा आ गया और मैंने कोई डेटा ट्रांसफ़र किया नहीं था, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप की चैट और कॉन्टैक्ट्स और ये सारी चीज़ें जिसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो आई थिंक 40 मिनट्स के आसपास का टाइम लगा होगा जितना डेटा था। तो एक ये स्ट्रगल कह लें या चैलेंज कह लें या जो भी चीज़ है, ये सबसे बड़ा तो यही था कि भाई आप अब आ गए हो इस इकोसिस्टम में उस इकोसिस्टम से। तो एक स्ट्रगल तो ये। अब इसके बाद स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि मैंने लंबे टाइम तक सैमसंग यूज़ किया है, ब्रांड नाम ले लेते हैं। तो सैमसंग में ये है कि ऐसे आप ऐसे करते हो, सिंगल स्वाइप अप, हाँ उसके स्वाइप अप करोगे और उसके बाद साइड करो। अब मेरे को वो आदत थी, अब 24 घंटे आप ये थोड़ी याद रखोगे कि अरे अब तो मैं आईफोन लेके घूम रहा हूँ तो मेरे को ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो अब जब भी आए हाथ में शुरू इनिशियल डेज में, तो मैं पहले ऐसे करूँ, फिर मुझे याद आया कि अरे यार ये तो ऐसे ऐसे करना है करके। तो एक ये स्ट्रगल आता है जब एंड्रॉयड यूज़र शिफ्ट होता है आईफोन पर। आई थिंक ये स्ट्रगल ओवरऑल जेस्चर्स के साथ आता है, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर आपके पास ऑप्शन है अभी भी बटन और हाँ बहुत सारे, ये मैं इस पर आ रहा था। अब अगला एंड्रॉयड में मेरी आदत ये है, और वो मुझे ना सेफ साइड लगता है, कंफर्ट तो नहीं कहूँगा, सेफ साइड लगता है। क्योंकि जब आप स्वाइप लेफ़्ट या स्वाइप राइट करते हो, तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर से हो गया, कई बार कुछ अनवांटेड चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं या ओपन हो जाती हैं, थोड़ा नीचे से ही आपको करना होता है। तो मैं सेफर साइड रखता हूँ बटन्स वाला ऑप्शन। ठीक है। अब इसमें वो सब मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं उसके लिए परेशान। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, आपको स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करने पर आप बैक चले जाते हो, आगे चले जाते हो। बट मैंने वही बताया कि मैं ये कमी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये स्ट्रगल बता रहा हूँ उस यूज़र का जो 10 साल से एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है और अब भाई उसको आईफोन यूज़ करना है। तो मैं बैक कर रहा हूँ इधर से, तो फिर आपको याद आ जाएगा अच्छा ये तो आईफोन है, तो फिर मैं ऊपर से टैप कर रहा हूँ कि अच्छा यहाँ से क्लोज़ कर लें, यहाँ से बंद कर लें। फिर धीरे धीरे पता चला कि स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट होना मतलब वो बटन वाली आदत अब भी आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि बटन कहाँ गया। हाँ वो मतलब वो ऐसा लग रहा था कि बटन अब आपको ऊपर से जाके टच करना है। एक और जो चैलेंज मुझे दिखा वो दिखा एंड्रॉयड वेरिएबल्स कनेक्ट करने का। जैसे मैं यूज़ करता हूँ गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा, ये जो मैं फ़ोन यूज़ करता था उससे बहुत अच्छे से पेयर्ड था और सारे फीचर्स में बहुत बढ़िया से एक्सेस कर पा रहा था, यूज़ कर पा रहा था, इससे कॉल पे बात भी कर लेता था। तो इनिशियल मुझे ये लगा कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि आईफोन के साथ वॉच अल्ट्रा कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही ना हो, सैमसंग का गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा। फिर थोड़ा खोजबीन के बाद मुझे पता चला कि एक ऐप आपको एंड्रॉयड से, जैसे आपको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा एंड्रॉयड से, फिर वहाँ से आपको अपने वॉच में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ कनेक्ट आईफोन कुछ करके मर्ज करके कोई ऐप है, वो मैंने उसमें इस वॉच में डाउनलोड किया। तब मैंने उसको आईफोन से कनेक्ट किया, थर्ड पार्टी टूल, ताकि आपकी जो एक वॉच है वो आपके आईफोन से पेयर हो सके। जैसे मैं एंड्रॉयड से कनेक्टेड होने पर जो फीचर्स जिस लेवल पर यूज़ कर पाता था वो इसमें लिमिट कर दिया गया। सारे लिमिट कैसे, एक्सेस लिमिटेड है? आई थिंक एक्सेस लिमिटेड है, एक्सेस लिमिटेड है। जैसे इस पर कॉल वगैरह भी रिसीव हो जाती हैं और कॉल कर भी सकते हो आप, तो उसके लिए अलग से कहीं से जाके परमिशन देना और ये सारी चीज़ें डेंजरस भी है ये, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है सैमसंग का या इनका एप्पल का एप्लीकेशन नहीं है, सो अगर ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है देन दिस इज़ वेरी डेंजरस कि आपका वॉच भी अगर एक थर्ड पार्टी ऐप से पेयर होकर के जा रहा है तो आपके सारे परमिशंस उस एप्लीकेशन के थ्रू बिल्कुल। तो उसमें कुछ ऐसी आपको अलग अलग जगह जाके परमिशंस देनी है, ये सब करना है। तो मैंने उस लेवल पर फिर उसको छोड़ दिया कि चलो ठीक है, मैं वॉच यूज़ कर रहा हूँ और मेरा वॉच कनेक्ट भी हो गया है, तो मेरा काम चल रहा है। इसके अलावा आप जब अभी iOS 18 में अपडेट, बड़े लेवल पर अपडेट आए हैं, बहुत सारी चेंजेस आपको iOS 18 में मिलेंगे। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है जैसे आप iOS के इकोसिस्टम में लंबे टाइम से हो, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फीचर्स हैं जिनको आपको एक्सेस करने में थोड़ा सा तो लगता है कि यार थोड़ा ट्रिकी टाइप से है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ iOS 18 अभी इसमें, क्योंकि iOS 18 के साथ ही आया है ये, कंट्रोल सेंटर जब आप ओपन करते हैं उसमें कुछ विजेट तो क्लब कर दिए गए हैं। हाँ। अब मैं इसको हटाना चाह रहा था मेरे फ़ोन में कि ये भाई जो ये तुमने 8 एक साथ दे रखे हैं, एयरप्लेन मोड, एयर ड्रॉप, वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, पर्सनल हॉटस्पॉट, VPN, ये सारी चीज़ें, मुझे ये सारी चीज़ें एक जगह नहीं चाहिए। मैंने बड़ी कोशिश की कि इसको इनमें से अलग अलग करता हूँ। तो ये अलग अलग करने का ऑप्शन नहीं है, आप ऐड कर सकते हो। उसमें आपको करना क्या होगा कि आपको ऐड करने के लिए अलग अलग से ब्लूटूथ का
या वाईफाई का, वो भी अब सारे नहीं कर सकते। हाँ सारे नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उनको अलग से ऐड करना पड़ेगा। अब आपके कंट्रोल सेंटर में ये वाला ऑप्शन भी पड़ा रहेगा और वो भी पड़ा रहेगा। तो कस्टमाइजेशन वाइज अगर देखें तो आई थिंक एंड्रॉयड अब भी बेटर कर रहा है। अरे बहुत मज़ेदार है भाई, मैं अगर एंड्रॉयड यूज़र वाली बात करूँ तो वहाँ से मस्त आप है, बस मतलब कंट्रोल टाइल पे एक पकड़ो कहीं और उसको ड्रैग कर दो, वो तीसरे स्वाइप पे चला जाएगा, 3 स्वाइप। कुल मिला जुला के एंड्रॉयड में जैसे ये जो स्ट्रगल मुझे लगता है ये उस टाइप का लगता है जैसे कुछ केसेस में, दोनों को कंपेयर मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइप बता रहा हूँ कि जैसे कुछ ब्लॉटवेयर आते हैं जिनको आपके फ़ोन से एंड्रॉयड में हटाना बड़ा टफ टास्क है। ये भाई आपने क्यों करा हुआ है एक में? आप अलग अलग करते ना, यूज़र अपना अलग अलग रखता, अभी मैं अलग अलग रखता हूँ। कन्वीनियंस तब भी है कि अगर ये एक होता और हम इसको अलग अलग कर पाते। हाँ, आप अब कर ही नहीं सकते, तो आपने वो बाउंड कर दिया ना एक में, और मैं पक्का बता रहा हूँ कुछ दिन बाद देखना ये अलग कर देंगे। एंड बिफोर iOS 18 एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे और लिमिटेशंस थे। आप आइकन रीअरेंज नहीं कर सकते, जहाँ एक रखा है उसी के बगल में दूसरा रखना होगा। वो 18 के बाद थोड़ा सा कस्टमाइजेशन अनलॉक हुआ है, वरना टिल 17 मैं भी यही चीज़ सोचता था यार, एक हाथ में एंड्रॉयड एक हाथ में आईफोन लेकर के क्यों नहीं दे सकते आप लोग आईफोन के अंदर ये फीचर कि भाई यहाँ से ड्रॉप करके एक ऐप मैंने इधर रखा, एक इधर रखा, बाकी का खाली है स्क्रीन। हाँ देखो, ये तो एप्पल का क्या थॉट है इस पर मुझे नहीं पता, बट ये मुझे इसके लिए, मैंने ये अरेंज करने के लिए मैं बहुत टाइम इस पर खर्च किया हूँ। मैं मुझे लगा कि मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, उस टाइम मैं एकदम अनभिज्ञ बन गया। मुझे लगा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, और हो सकता, मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये अलग ना होता हो। मुझे लगा मुझे नहीं आता, होता तो है अलग। मैंने बहुत ढूंढा, फिर फाइनली मैं इस डिसीजन पर पहुंचा कि नहीं, मुझे आता है, ये अलग नहीं हो सकता। इसमें आप अलग से ऐड कर सकते हो, ब्लूटूथ ऐड करना है, वाईफाई ऐड करना है, कर लो, बट उसका मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। मेरा हॉटस्पॉट ब्लूटूथ इस पर भी दिखेगा और वहाँ भी दिख रहा है, तो मैं क्यों रखूँ? तो ये मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा कि भाई कंट्रोल सेंटर को आप मैनेज करने के इसी लिए। में एक बहुत बड़ी कमी और है कि यहाँ से आप ब्लूटूथ या वाईफाई को ऑफ नहीं कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए आप कस्टम शॉर्टकट्स बना के वहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ये सिर्फ डिसेबल करेगा। हाँ, तो थोड़ी देर के बाद में वो वापस ऑटो ऑन भी हो जाता है। अगर और आपने एक चीज़ उसको set बताता नहीं कर हूँ, रखा। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें सही हूँ कि गलत हूँ, आप इसको ज़्यादा बेटर बता पाओगे। एंड्रॉयड में हॉटस्पॉट पर आप अपने कंट्रोल सेंटर को ओपन करो, हॉटस्पॉट पर लॉन्ग प्रेस करो, तो वो आपको सीधा हॉटस्पॉट के ऑप्शंस पर लैंड करा देता है, जहाँ पर आप पासवर्ड देख सकते हो, अदर चीज़ें मैनेज कर सकते हो। यहाँ सेटिंग्स में जाके ढूंढना पड़ता है। अब बंद हो जाएगा यहाँ पे अगर लॉन्ग प्रेस कर दिया। लॉन्ग प्रेस आप करोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, लॉन्ग प्रेस नहीं यहाँ है पे यहाँ आपने पर। अगर वाईफाई पे भी लॉन्ग प्रेस कर दिया वो बंद हो हाँ, तो यहाँ आपको बस टैप करने का ऑप्शन है, लॉन्ग प्रेस का नहीं है। ये है ना ऐसा? जाएगा। ये है। तो मैं और सही ये हूँ, बहुत मैं बड़ी गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक दो बार मैंने ट्राई किया, मुझे लगा कि यार ऐसा तो नहीं होगा, तो मुझे फिर मेरे को अपने आप से सवाल आ रहा था कि लग रहा मुझे आता नहीं है। तो मैंने उस पर लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, वो ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो वहाँ तो जी सिर्फ टैप करने का ऑप्शन है। आपको अगर अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज करना है, या आपने चेंज किया है, भूल गया है, किसी दूसरे को बताना है, तो आपको सेटिंग्स में जाके, हॉटस्पॉट में जाके फिर ढूंढना पड़ेगा। ये वैसे एक कॉमन है, मुझे लगता है ये बहुत लंबे टाइम से चल भी रहा है, लोगों को पता भी है। कुछ ऐप्स के मामले में आप iOS पर थोड़े लिमिट हो जाते हो इन कंपैरिजन टू एंड्रॉयड। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एप्पल कहता होगा, या कह सकता है, या हम भी कह सकते हैं कि ये यूज़र्स की सेफ्टी सिक्योरिटी वाला मामला है। बट ऐसा होता है, कुछ ऐप्स ऐसे हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर आप एंड्रॉयड पर यूज़ करते हैं, कुछ गेम्स होंगे या कोई और ऐप होगा जो आपको ऐप स्टोर पर मिलेगा नहीं। उसके अलावा कुछ ऐसे ऐप भी हैं जो एंड्रॉयड पर अवेलेबल हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में वो आपको iOS पर मिल तो जाएंगे, उस लेवल की चीज़ें आपको एक्सेसिबल वहाँ नहीं होंगी जो एंड्रॉयड पर होती हैं। तो कुल मिला जुला के एक टिपिकल एंड्रॉयड यूज़र जो दसियों साल से बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है, बट एंड्रॉयड के ही इकोसिस्टम में है, और वो अचानक से आता है iOS के इकोसिस्टम में, तो उसको ये जो मैंने फेस किया, ये डे टू डे में है। ये मैंने बहुत, ये टेक जर्नलिस्ट के एंगल से नहीं, ये एक बेसिक आम यूज़र के एंगल से मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगेगा कि यार ये स्ट्रगल है। तो अब एक काम करते हैं, इस सारे के सारे स्ट्रगल को एक फटाफट सम अप के अंदर अगर बताएं, वाज दिस स्ट्रगल वर्थ इट? यार मज़ा तो आता है। तो थोड़ा सा जल्दी सम अप कर दिया, बहुत शॉर्ट में सम अप कर दिया, ज़रा से एक्सप्लेनेशन देन वी कैन। ये देखो, आईफोन 16 प्रो का रिव्यू बहुत जल्दी टेक्लूसिव पर आने वाला है, तो डिटेल में इस पर तब बात करेंगे। अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एंड्रॉयड से आप शिफ्ट होते हो iOS पर, तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं
डेटा ट्रांसफ़र और कुछ कस्टमाइजेशन, कुछ ऐप्स की लिमिटेशंस और साथ साथ में कुछ आपके वॉच और ये सारे बेसिकली जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो एसेसरीज़ हैं बेसिकली। तो ये डे टू डे के चैलेंज है, ये कोई कमी नहीं है एंड्रॉयड में या आईफोन में। हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक टिपिकल एंड्रॉयड यूज़र जब यहाँ शिफ्ट वो बात भी हम लोग कर सकते हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वो भी ले आएंगे आपके लिए। हाँ, दूसरा वर्थ इट वाले सवाल पर का जवाब मैं देता हूँ। वर्थ इट तो है, मज़ा आता है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ ऐसी मिलती हैं जो लगेगा कि हाँ यार, जैसे खास करके मैं एक टीज़र दे देता हूँ यूज़र्स को अगले रिव्यू के लिए कि कैमरा एंगल पर आपको बहुत कई मामलों में आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। काफ़ी बड़ा कमेंट पास कर दिया आपने, बिकॉज अवनीश जी जो लास्ट 3 से 4 फ़ोन यूज़ कर रहे थे वो सारे के सारे एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स रहे हैं। ये आपने सही कहा। पिछले लमसम 4 साल से मैं फ्लैगशिप यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड के, और वो फ़ोन्स जो अपने आप में कैमरा के मामले में बहुत अच्छे माने जाते हैं। कुछ तो अलग एक्सपीरियंस मुझे यहाँ मिला है, डिटेल में इसके बारे में रिव्यू में बात करेंगे। कुछ और चीज़ें, जैसे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा इसमें रिव्यू से पहले ही, 12 मिनी जब मैं यूज़ कर रहा था, थोड़े ही दिन मैंने यूज़ किया था, मैंने बताया था कि मैं उससे क्यों नमस्ते किया। उसका मेन रीज़न था बैटरी। वो स्ट्रगल मेरा इस बार इसमें नहीं मुझे दिख रहा है ऐसा बैटरी से रिलेटेड। तो हमारे लास्ट डिस्कशन में भी अगर आप लोग जाकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमने उस बैटरी वाले पॉइंट पर पिछली बार भी बात करी थी। ये मुझे हमेशा से इनफैक्ट जब मैं इस पर शिफ्ट हो रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पहले बैटरी जैसा, क्योंकि मेरा यूज़ थोड़ा ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं मुझे फ़ोन से, तो वो स्ट्रगल मुझे नहीं दिखा। इसके अलावा बाकी और जो आईफोन 16 प्रो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम अगले रिव्यू में लेके आएंगे। आप अगर माइग्रेट कर रहे हैं देयर विल बी इश्यूज, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको लगेगा कि भाई मैं आपको इस पर रोकूंगा, ये इश्यूज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें इश्यूज़ नहीं है, मतलब चैलेंजेस। हाँ, ये आपको डे टू डे में चैलेंज लग सकता है। तो आप अगर शिफ्ट हो रहे हो जो एंड्रॉयड के इकोसिस्टम में बहुत लंबे टाइम से हो और आप अब iOS के इकोसिस्टम में आ रहे हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि भाई ये थोड़ी चीज़ें मुझे शुरुआत में ऐसी लग सकती हैं। और अगर आपने मेरे जैसा एक्सपीरियंस पहले किया है, कोई टिपिकल एंड्रॉयड यूज़र हो जो iOS पर शिफ्ट हुआ हो, तो आप भी कमेंट करके बताओ कि आपके क्या क्या चैलेंजेस थे। चाहे आप एंड्रॉयड से iOS पे आ रहे हो, चाहे आप iOS से एंड्रॉयड पे जा रहे हो, एवरी टिप एवरी ट्रिक देयर इज़ टू नो। जो भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है वो टेक्लूसिव पे हम लोग आपके लिए रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ का अपडेट लाते जा रहे हैं। तो मेक श्योर आप चैनल के साथ जुड़े रहें, मेक श्योर आप कमेंट करें, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो हम उस कमेंट को ज़रूर देखेंगे और ज़रूर उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो मैं मानिक की बात से ही उठाता हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे यूज़र होंगे जिन्होंने शायद आईफोन से एंड्रॉयड पर शिफ्ट किया होगा, तो क्या उनको भी इस तरह की कोई चैलेंजेस दिखे थे, कुछ हुआ था ऐसा कि उनको लगा अरे यार आईफोन ही मेरा ठीक था? तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। और जल्दी ही टेक्लूसिव पर आईफोन 16 प्रो का रिव्यू भी आने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर्स प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। मैं हूं अवनीश, मेरा नाम है मानिक। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।